तो भाई आज की जो वीडियो हम लोग बात करेंगे अबाउट इंटर्नशिप के टर्की के अंदर वो बच्चे जो हाई स्कूल जाते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, हमारे टाइम में इतने नहीं थे। तो वो बच्चे इंटर्नशिप किस तरह से कर सकते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या आगे चल के फ्यूचर में उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है सिर्फ और सिर्फ इस इंटर्नशिप की वजह से। तो आज की वीडियो में जो है वो सिर्फ इससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। भाई देर मेरा नाम है और आज की वीडियो में बात करेंगे भाई अबाउट इंटर्नशिप। टर्की के अंदर इंटर्नशिप किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन स्टूडेंट जो वो इंटर्नशिप कर सकता है इन टर्की। तो मैं जो हूँ ऑफ कोर्स मैं भी खुद यहाँ के हाई स्कूल से ही पास आउट हुआ हूँ। 9, 10, 11, 12 की चारों क्लासेस मैंने यहाँ खुद पढ़ी है टर्किश गवर्नमेंट स्कूल से। और उस स्कूल के अंदर सिर्फ अकेला मैं फॉरनर था। अब तो बहुत पाकिस्तानी और बहुत अलग अलग मुल्कों के बच्चे मिल जाते भाई। हमारे टाइम के अंदर कोई ऐसा बच्चा नहीं था। स्कूल में 1200 बच्चे थे और एक अकेला फॉरनर मैं था। तो भाई वो टाइम बिल्कुल अलग था। खैर ये टॉपिक नहीं हमारा इंटर्नशिप का। तो इंटर्नशिप कौन कर सकता है और किस तरह से कर सकता है। तो भाई देखें, इंटर्नशिप जो है वो सबसे पहले करने के लिए आपके बच्चे का एक मेन स्कूल होना चाहिए जो कि है मसलक। अगर वो इमाम हतीब में पढ़ता है नहीं कर सकता, अगर वो अनातोलू में पढ़ता है नहीं कर सकता। वो बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है सिर्फ और सिर्फ जो कि मसलक के हाई स्कूल में पढ़ता हो। और मसलक के हाई स्कूल में क्या सीन है भाई, बहुत डीप नहीं जाऊंगा। 9 क्लास में नॉर्मल पढ़ाई होती है, 10 क्लास में कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं और 10 क्लास में जाने से पहले उनसे कोई एक फील्ड सेलेक्ट करवाई जा सकती है। अब फील्ड क्या है, कौन सी है, इसमें मैं अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि। तो जो फील्ड आपके बच्चे ने मसलक स्कूल में सिलेक्ट की होगी उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं ये लोग 10 क्लास में। और फिर 11 क्लास में आता है तो फील्ड से रिलेटेड थोड़ी और ब्रॉड चीजें पढ़ाते हैं। और फिर जब बच्चा आपका 12th क्लास में जा रहा होता है तो 12th क्लास में जाने से पहले उसको कहते हैं कि भाई आप अपने लिए जो वो कोई इंटर्नशिप की जगह ढूंढे अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो जो भी आपके बच्चे की फील्ड होगी उससे रिलेटेड वो इंटर्नशिप ढूंढेगा। इसमें बहुत सारी जगह में स्कूल भी हेल्प करता है भाई। हमारे टाइम में स्कूल ने हेल्प नहीं की था। हमारे स्कूल में कहा था कि भाई जाओ और खुद ही जो भी आपको अच्छा लगे जगह पावा लगवा के जाओ, कैसे भी जाओ आप ढूंढो और आपको 12वीं क्लास में वहां से इंटर्नशिप करनी है। तो खैर हमने फिर ढूंढा। मेरी जो फील्ड थी वो थी ज्योग्राफी। अगर इस तरह से रिलेटेड मैप्स वगैरह जो होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट, इस तरह से हमारा रिलेटेड जो काम था। तो खैर हम गए, हमने ढूंढी इंटर्नशिप। और बहुत सारी जगह ग्रुप्स के हाल में भी जाते हैं बच्चे, 2-2 बच्चे एक जगह चले गए, 3 बच्चे एक जगह में चले गए, इस तरह से भी होता है। मेरी में सीन है भाई, आप डिपेंड करता है कि आपके किस तरह से होता है। एक अकेला भी हो सकते हैं आप उस जगह पे, तो वो होता है। और फिर जैसे ही आप 12वीं क्लास से स्टार्ट करते हैं तो आपके 2 दिन स्कूल होता है और 3 दिन जो है आपकी इंटर्नशिप होती है उस फील्ड से रिलेटेड। और वहां आप जाके प्रैक्टिकली जो है वो काम सीखते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, अब आते हैं भाई बेनिफिट पर। तो देखें, 2 दिन जो स्कूल और 3 दिन जो इंटर्नशिप है उससे ही आप अंदाजा लगा लें कि कितनी हाई होती है। इसके होते हैं क्रेडिट्स और इंटर्नशिप जो है वो 24 क्रेडिट्स की होती है। मतलब ये कि इंटर्नशिप एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, एक मैंडेटरी चीज है जिसको आपको पास करना जरूरी है, मिनिमम 50 लेना जरूरी है। दूसरा होता है अदबियात और तीसरा कभी कभी एक और सब्जेक्ट होता है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि बाराज जो कहते हैं उसको, यानी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स को, कि बाराज दर्सलार कौन कौन से हमारे। तो टीचर आपको बता देता है, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स वगैरह ये सब भी आपको बता सकते। तो वो होता है। और फिर इसके बाद आपके 24 क्रेडिट का जो है वो इंटर्नशिप होती है। अब इसमें इंटर्नशिप में होता क्या गया भाई, इंटर्नशिप में आपको जो प्रैक्टिकली आपकी फील्ड होती है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें ऑन फील्ड सिखाई जाती हैं, मतलब करके आपसे करवाई जाती है। आप जाके प्रैक्टिकली लोगों के बीच में बैठते हैं, सीखते हैं काम और अपने आप को वहां से निखारते हैं। अब इसका आपको बेनिफिट ये मिलता है कि भाई सबसे पहले तो हमको ये बेनिफिट बताऊं कि जब आप स्कूल से पास आउट हो गए, आपने 12वीं खत्म कर ली, बहुत अच्छी परसेंटेज है इस बाराज में जो इंटर्नशिप आपने की जिस जगह में, जिसको हम कहते हैं सिताज टर्किश लैंग्वेज में, वो आपने पास कर लिया, 12वीं पास हो गई। अब आपको 2 तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक आपको हाई स्कूल का डिप्लोमा मिलता है, दूसरा आपको मिलता है इश यर अचमा बेलगिसी। इश यर अचमा बेलगिसी क्या होता है भाई, कि जिस फील्ड में आपने अपनी इंटर्नशिप की है, जिस फील्ड से रिलेटेड, उस फील्ड में आप एज अ टेक्नीशियन होकर निकलते हैं, एज अ टेक्निकर ये लोग उसको बोलते हैं। वो जो टेक्निकर आपको बिल्की मिलती है, जो सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम कहते हैं बेल्गियन टर्किश लैंग्वेज, वो ये प्रूव करता है कि आप जो है वो पूरे एक तरह से टेक्नीशियन है और आप अपनी अलग से एक जगह ऑफिस खोलकर, बाकायदा पूरा गवर्नमेंट से वेरीफाइड ऑफिस खोलकर आप अपने काम भी कर सकते हैं। इस हद तक की आपको जो अथॉरिटीज मिल जाती हैं सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल पास करने के बाद। और ये आपको जो सर्टिफिकेट है एशिया रचमा वेलगी, जिसको आप कहते हैं कि काम की जगह खोल सकते हैं आप, जो गवर्नमेंट स्कूल से आपको मिलती है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो टर्किश मसलक के स्कूल से ही मिल सकती है और किसी स्कूल से नहीं मिलती है।
तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसकी वजह से मतलब स्कूल पढ़ते हैं। और फिर ये सीन है भाई कि जब आपने खत्म कर ली, चलो आपको सर्टिफिकेट मिल गया, बहुत सारी ये पहले बेनिफिट तो है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जिस जगह आप काम कर रहे होते हैं, जो आपने 12वीं क्लास में इंटर्नशिप की होती है 3-3 जगह जाके, तो पहले तो आपको उसको पे करना है उसका, सही है, गवर्नमेंट आपको पे करती है उसके लिए। दूसरी चीज़ ये आप फ्री में काम सीख रहे होते हैं। तीसरी चीज़ ये आप उस काम की जगह में अपनी जगह बना रहे होते हैं। अगर साल खत्म हो रहा है और आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उस बंदे को जिसकी जगह में आप काम कर रहे हैं, जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, अगर उसको आपका काम पसंद आ गया तो वो आपको ऑफर कर देंगे कि भाई आप आओ हमारे साथ काम करो, हम आपको पे भी करेंगे, और जिस दिन जो है आप जो है वो छुट्टी करोगे उस दिन जो है वो आप जो है वो नहीं आना। फॉर एग्जाम्पल आपको यूनिवर्सिटी जाना है, तो इस तरह से आपके ताल्लुकात बहुत बन जाते हैं भाई। इस तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है काम करने की। जरूरी नहीं है, ये मैं क्लियर करता चलूँ, कि आप जब स्कूल खत्म करें तो आपको ऑफर हो। अगर ऑफर होती है वेल एंड गुड, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अवेल करें, काम करें, देखें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स प्रेफर करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी जाएं। यूनिवर्सिटी में यहाँ ये सीन है भाई कि आपने अगर ये फील्ड पढ़ी है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कंप्यूटर पढ़ी स्कूल के अंदर आए स्कूल में, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप वहां जाके यूनिवर्सिटी में भी कंप्यूटर ही पढ़ें। आप यहाँ डॉक्टरी तक पढ़ सकते हैं। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई बच्चा इस फील्ड से निकल तो इसी में ही आगे बढ़ेगा, नहीं। आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितना है और आप स्कूल में यानी यूनिवर्सिटी में कौन सी फील्ड चूज करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ हमारे यूनिवर्सिटी के हाई स्कूल की इंटर्नशिप के बेनिफिट्स हैं। काम बहुत अच्छी जगह मिल जाता है भाई, एक्सपीरियंस आ जाता है, हाथ में एक हुनर आ जाता है, आपको अथॉरिटीज मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको पे करते हैं भाई वो लोग उल्टा कि आप काम करने जा रहे हो तो आपको ये पे है, और वो गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में डालती है। तो बहुत मसलक के स्कोप बहुत है भाई मसलक स्कूल के। और आज हमारी वीडियो ऑफकोर्स इंटर्नशिप की थी, तो इंटर्नशिप कर ही नहीं सकता जो कि मसलक में पढ़ता हूँ। तो होपफुली ये बेनिफिट्स और वीडियोस किस तरह से इंटर्नशिप कर सकते हैं क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सिटी लेवल की इंशाल्लाह मैं फिर कभी बनाऊंगा, और स्कूल से रिलेटेड भी बताऊंगा कि कौन से स्कूल अच्छे हैं, कौन सा स्कूल कैसा वगैरह। तो ये वीडियो थी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।